वो कौन सा शहर है जहां मरने पर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है और कैसे इस शहर में मौजूद एक कुएं से इंसान अपनी मौत का सही अनुमान लगा लेता है और आखिर क्यों इस शहर में मौजूद मंदिर का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है और क्यों इस शहर को मृत्यु और मोक्ष का शहर माना जाता है। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि आज हम लिए चलते हैं आपको काशी विश्वनाथ के अनोखे उस सफर पर जहां उसके अनसुलझे रहस्यमय इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आपने काशी विश्वनाथ का नाम तो जरूर सुना होगा और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने काशी विश्वनाथ विजिट किया होगा। कहते हैं काशी में मौजूद काशी विश्वनाथ का मंदिर शिव जी को समर्पित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और वो वाराणसी में मौजूद है। कहते हैं वाराणसी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है इस मंदिर की मौजूदगी, जहां आध्यात्मिकता की महक सबको अपना बना लेती है। इस मंदिर को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के बाद सूर्य की पहली किरण काशी विश्वनाथ पर पड़ी थी और इसे शिव की नगरी कहने की एक और वजह ये भी है कि शिव भले ही कैलाश पर्वत पर रहते, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो कैलाश पर्वत छोड़कर इस नगरी में भी रहने आते हैं, इसलिए इसे शिव की नगरी भी कहा जाता है। और एक बात जो वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है वो ये है कि भोलेनाथ की ये नगरी भोलेनाथ के त्रिशूल पे टिकी है। काशी विश्वनाथ के इतिहास पे अगर गौर करें तो इसे लेकर कई सारे सवाल जिज्ञासुओं के मन में उठते हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वयं भगवान ने स्थापित किया या फिर किसी राजा द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, जहां से हम इन बातों के जवाब पा सकते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने जब माता पार्वती से विवाह किया तो उन्होंने रहने के लिए जिस दिव्य नगरी का निर्माण किया उसे हम आज काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। इस नगरी को देखकर मां पार्वती इतनी खुश हुई कि उन्होंने वहां मौजूद हर इंसान को भोजन करवाया। स्वयं भगवान शंकर ने भी भोजन के लिए उनके सामने भिक्षा पात्र रखा था और उसके बाद भगवान शिव ने अपने आप को काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया और यही वजह है कि भगवान शिव की इस नगरी को सबसे पवित्र नगरी के रूप में माना जाता है। धरती पर अगर प्रलय भी आ जाए तो इस नगरी का बाल भी बांका नहीं, क्योंकि इस नगरी की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। इस नगरी को लेकर शिव पुराण में भी एक खास कथा प्रचलित है। कहते हैं एक समय था जब सृष्टि अंधकार में थी और विष्णु जी सृष्टि के निर्माण के लिए योग निद्रा में बैठे, तभी उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को लगने लगा कि सृष्टि के परमेश्वर वही हैं। इस बात को लेकर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में बहस शुरू हो गई और उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। दोनों की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक दिव्य प्रकाश के रूप में सामने आए और दोनों से बोले कि जो भी इस प्रकाश के अंत तक पहुंच जाएगा वही सृष्टि में सबसे महान कहलाएगा। दोनों ही देवता अपने अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। कई वर्षों तक चलने के बाद भी जब विष्णु जी को इस प्रकाश का कोई अंत नजर नहीं आया तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी को अपने ऊपर अभिमान था। उन्होंने झूठ का सहारा लिया और ये घोषणा कर दी कि मुझे इस प्रकाश का अंत मिल गया, जिससे भगवान शंकर ब्रह्मा जी पर क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद सृष्टि पर उनकी पूजा कभी नहीं होगी और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आज के बाद सृष्टि पर कभी भी उनकी पूजा नहीं की जाएगी। और इसके बाद भगवान शिव ने अपने प्रकाश का एक स्तंभ शिवलिंग के रूप में पृथ्वी पर स्थापित किया और जहां यह स्थापित हुआ वही काशी विश्वनाथ कहलाया। वैसे तो मंदिर का निर्माण युगों पहले ही हो चुका था, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसके निर्माण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर सबसे पहले सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया। इसके बाद समय बीता और राजा हरिश्चंद्र का राज आया, तब उन्होंने भी इस मंदिर को रिनोवेट करवाया, जिसके प्रमाण हमें कई जगह पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जितना खूबसूरत इस मंदिर का इतिहास है उतना ही दर्दनाक, क्योंकि इस मंदिर पर कई लोगों की बुरी नजर थी। उन्हीं में से एक था मोहम्मद गौरी, जिसने 1194 में इसे लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इसके बाद इस मंदिर को वहीं के दूसरे राजाओं द्वारा दोबारा बनवाया गया, लेकिन मंदिर पर से मुसीबत टली नहीं। 14वीं शताब्दी में महमूद शाह ने इसे फिर से तुड़वा दिया। इसके बाद इसे फिर से रिनोवेट करवाया गया और रिनोवेट करवाने वाले उस इंसान का नाम राजा टोडरमल था, जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और ये काम उन्होंने अकबर के आदेश पर ही किया था और इस काम में उनका साथ पंडित नारायण भट्ट ने दिया था। लेकिन मंदिरों पर काला साया जैसे मंडरा ही रहा था और कहते हैं साल 1632 में मंदिरों को फिर से ध्वस्त करने के आदेश दिए गए और यह आदेश मुगल शासक शाहजहां ने दिया था
और इस काम के लिए उन्होंने सेना को भेजना ही उचित समझा। सेना नहीं जानती थी कि आगे उनका सामना किससे होने वाला है। सेना के आक्रमण करते ही वहां हिंदू नागरिकों ने उनका बलपूर्वक सामना किया, जिस वजह से सेना काशी विश्वनाथ के गर्भगृह तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन वहां मौजूद दूसरे 63 मंदिरों को उन्होंने जरूर ध्वस्त कर दिया। फिर साल आया 1664, जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ पर आक्रमण करने के उद्देश्य से बनारस पर हमला बोल दिया। लेकिन औरंगजेब ये नहीं जानता था कि उसकी टक्कर वहां पर मौजूद नागा साधुओं से होने वाली है। नागा साधुओं ने जान पर खेलकर अपने मंदिर को बचाने के लिए जमकर लड़ाई की, जिसमें मुगलों की हार हुई। कहते हैं इस मंदिर को बचाने के लिए लगभग 40,000 नागा साधुओं ने अपनी जान की आहुति दी थी। एक बात यहाँ हैरान कर देने वाली है जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। कहते हैं औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दान दिया था। जिस मंदिर में औरंगजेब ने दान दिया उसे बर्बाद करने के पीछे क्या वजह रही होगी, चलिए जानते हैं। दिन था 8 अप्रैल 1669 का, जब औरंगजेब ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए, और राजा के आदेश का ही पालन करते हुए सैनिकों ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कहा जाता है कि बनारस में औरंगजेब के खिलाफ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, और इसका नेतृत्व कर रहे थे वो लोग जो छत्रपति शिवाजी के साथ थे, क्योंकि उस समय मराठाओं के लिए अगर कोई ढाल बनकर खड़ा था तो वो थे शिवाजी, क्योंकि वो मराठाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। और इसी वजह से औरंगजेब ने सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। काशी विश्वनाथ को ध्वस्त करने का औरंगजेब का मकसद सिर्फ इतना था कि इसे राजा मान सिंह ने बनवाया था, और राजा मान सिंह का जो परपोता था वो छत्रपति शिवाजी के साथ था, और यही वजह थी कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ने का आदेश दिया। चलिए अब आपको कुछ ऐसे रहस्यों से अवगत कराते हैं जिसके बारे में शायद काफी कम लोग ही जानते हैं। कहते हैं जब मंदिर पर आक्रमण हुआ तो वहां मौजूद शिवलिंग को बचाने के लिए वहां के पुजारी ने कुएं में छलांग लगा दी, और आज भी वो शिवलिंग मौजूद है जिस पर आज ज्ञानवापी मस्जिद। इस बात को लेकर कई बार वाद विवाद भी हुए, जिस पर हिंदुओं का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे ही भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस बात को नकारते हुए कहते हैं ये कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। मस्जिद में मंदिर के होने के दावे इसलिए भी अटल है क्योंकि इसी मंदिर परिसर से भगवान विष्णु और गणेश, कृष्ण और हनुमान जी की मूर्तियां मिली। इसके अलावा कई ऐसे शिलालेख मिले हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि कभी न कभी ये मंदिर हुआ करता था। मस्जिद में मिली मूर्तियों को जब रिसर्च सेंटर ने डीपली रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि मूर्तियां हजारों साल पहले की, जब ज्ञानवापी मस्जिद की नींव भी नहीं रखी गई। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर की। इसके निर्माण के योगदान में किसका हाथ है? दोस्तों, औरंगजेब के शासन के बाद मराठा शासक मल्हार राव चाहते थे कि वो इस मंदिर का निर्माण करवाएं, लेकिन ऐसा हो न सका। तब उनकी बहू अहिल्या बाई को एक दिन स्वयं भगवान शिव ने दर्शन देते हुए कहा कि वो इस मंदिर का निर्माण करवाए। रानी ने उसी वक्त संकल्प लिया कि वो इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे, और उन्होंने मस्जिद के ठीक सामने साल 1780 में वर्तमान में मौजूद काशी विश्वनाथ का निर्माण करवाया। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में टनों के हिसाब से सोना दान किया, जिसका इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में किया गया, और यह उन्होंने अपनी पत्नी के आग्रह पर किया था। आज भी अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको वहां सोने के गुंबद नजर आएंगे जो मंदिर की भव्यता और सुंदरता को दर्शाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ज्ञानवापी कुएं की। क्या सच में ऐसा कोई कुआं है जिसमें झांकने पर आपको अपने मरने का सही अनुमान मिल जाए? सबसे पहले हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी शब्द जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं, और ये कुआं काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के पास में ही मौजूद है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि इस कुएं का निर्माण भगवान शिव ने किया था क्योंकि वो चाहते थे कि शिवलिंग पर चढ़ने वाला जल इसी कुएं से लिया जाए। इस कुएं को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं भी हैं, और जिस कुएं की बात की जा रही है वो ज्ञानवापी कुआं नहीं बल्कि सिद्धेश्वर मंदिर में मौजूद काशी विश्वनाथ को सबसे पवित्र स्थान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ अंतिम सांस लेता है भगवान शंकर स्वयं उसे लेने आते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही है काशी विश्वनाथ का वो रहस्य जहाँ जीवन समाप्त नहीं होता लेकिन मुक्ति की राह जरूर शुरू हो जाती है। ये था काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास और उसके रहस्य। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।